हेलो वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे टॉक शो दैट इज द बॉलीवुड बज़ में। Most female don't admit, but that is a fact that women need a man who is a provider and who is a great protector. आप लोगों को क्या लगता है, उस मूवी में औरतों को मर्दों से नीचे दिखाया गया है या डिमीन किया गया है? पर मूवी में तो वो नहीं दिखाया ना कि उसका फियांसे कैसा था। Fiance is submissive and Ranbir Kapoor is dominating. और आज हम करने वाले हैं पैनल डिस्कशन ऑन द हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक दैट इज द एनिमल मूवी, जो कि जिसे बीते हुए 3 महीने हो चुके हैं, पर इंस्टाग्राम ले ले या कोई सोशल मीडिया ले ले या फिर हमारी खुद की जबान ले ले, सब अभी भी चर्चा कर रहे हैं। या फिर बात करें हमारी भाभी 2 की या द गन टैंक की या उसके गानों की, अभी भी चर्चित में है। सो टुडे वी ऑल आर हियर टू डिस्कस द पैनल डिस्कशन एंड लेट्स सी कौन सा पन्ना बाहर है। तो आज हमारे पैनलिस्ट है मिस श्रेया बैनर्जी एंड मिस्टर नितेश कुमार, और आज इन दोनों के साथ हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसी चीजें हैं एनिमल मूवी में जो आप लोगों के मन में भी सवाल आती है एंड इनका क्या थॉट्स है उस मूवी के रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट। I want to ask you a simple question that is based on the particular topic. जब से ये मूवी ट्रेंडिंग पे है और जब से ये मूवी रिलीज हुई है, तब से एक बहुत ही ज्यादा टॉपिक है जो उछल रहा है लोगों को और इंस्पायर कर रहा है इन अ बैड और गुड वे, आई डोंट नो। सो मुझे आप ये बताइए, आपके वो वर्ड जो है अल्फा मेल, वो आपके लिए आप कैसे डिफाइन करेंगे? आपके लिए नजर में वो क्या है? देखिए, मेरे नजर में अल्फा मेल वो है जो गो गेटर है, लाइक द final and the end decision maker in a family or in a group, who is a leader, who are protecting his loved ones. So मेरे लिए वो डेफिनेशन है अल्फा मेल का। पर मूवी में जिस तरह से दिखाया गया है वो थोड़ा गलत है कि कोई भी लड़की मिले और उससे जिस तरह से रणबीर कपूर ने बोला यू हैव अ बिग पैलेस, यू कैन अकोमोडेट 2 babies, दैट इज नॉट गुड इन माई टर्म्स। अल्फा मेल मेरे को लगता है कि ऑडियंस जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस कर दिए इस सीन में कि रणबीर कपूर वेंट टू अ वेडिंग ऑफ अ गर्ल एंड ही स्नैच्ड गर्ल फ्रॉम समवन। लेकिन मतलब क्या बोलते हैं, उसमें गीतांजलि का जो कैरेक्टर था वो उसका फियांसे था। शी वॉज एंगेज जस्ट बिकॉज कि रणविजय जो है वो मतलब ही डिड सम like sweet word, he talked to her like I don't know. But Shreya, there is one thing you need to understand that most female don't admit, but that is a fact that women need a man who is a provider and who is a great protector. पर मूवी में तो वो नहीं दिखाया ना कि उसका फियांसे कैसा था। Fiance is submissive and Ranbir Kapoor is dominating. If you see in the bigger picture, what do you think? I want to ask you one thing कि जैसे कि श्रेया ने अभी कहा कि मूवी में उन्होंने जो हमारी मेन कैरेक्टर थी, जिनको भाभी 1 बोला जा रहा है, जिनको कि भाभी 1 बोला जा रहा है, जो कैरेक्टर थी हमारी मेन, उनके वेडिंग से रणविजय ने उन्हें कन्विंस किया था शादी करने के लिए, उनको अपने पुराने दिन याद दिलाए थे। तो आपको ये नहीं लगता कि हाँ वो अपनी शादी छोड़कर आई थी, somehow एंड पे जाके उसके लिए गलत हुआ था क्योंकि रणवीर ने उन्हें चीट किया था? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि उसने कुछ बातें बोल दी, वो उसको छोड़ के चल गया। चीटिंग तो रणविजय किया था, तो चीटिंग आई थिंक ग्लोरीफाई हुआ है। लेकिन देखिए, चीटिंग किसी भी तरीके से ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, या सही है या गलत है, ये ऑब्वियसली गलत है। आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप फादर के बदले के लिए कर रहे हैं या कुछ भी, चीटिंग इज एट द एंड ऑफ द डे इज रॉन्ग। बट द थिंग इज दैट अगर आप बोलेंगे वो अल्फा मेल वाला बात या वो शादी से स्नैच करके गया, तो वो लड़की को भी पता था ये मेरे को कल को कुछ भी होगा तो बचा सकता है। एक मूवी में सीन है जहां उसने खुद बोला था कि कल को कुछ भी हुआ तो ये आगे रहेगा मेरे लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने। बट इट इज स्टिल रॉन्ग, क्योंकि अगर उसको अपने फियांसे के साथ नहीं रहना था तो वो उसको कुछ बोली भी नहीं कि हाँ तू आया मैं चलती हूँ तेरे साथ, बस यही हुआ है वहां पे।
तो कमिंग टू द कंक्लूजन, पूछना चाहूंगी आप लोगों से, जैसे कि उसमें फादर एंड सन के रिलेशन को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, और बात करें हम लोग फेजेस की, तो जब वो छोटा था तो ये दिखाया गया है कि वो रूम में अकेला है, उसके पापा उसे टाइम नहीं दे पा रहे, वो फील कर पा रहा है कि वो अपने पापा के साथ वक्त नहीं बिता पा रहा है, और इसीलिए समहाउ उन्होंने ऐसा पोर्ट्रे किया है कि वो अपने पापा की कीमत को जानता था, उन्हें वक्त नहीं दे पाते थे समहाउ बीइंग बिजी इन वर्क, बट वो जानता था कि मेरे पापा है और मैं इनके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो आप यहाँ पर बैठे हैं बीइंग अ बॉय, आप क्या सोचते हैं कि फादर और सन का रिलेशन कैसा होता है? ये हमारे जनता है जो देख रही है, बहुत सारे लड़के हैं, तो आप भी लड़कों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर श्योर, तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या होता है एक्चुअली में रिलेशन। देखिए, बीइंग ए सन, ऑनेस्टली बताए, to be very honest, in India we maintain a certain distance with our father. We don't talk too much like we are close to our mother. बट एक ये है कि लड़कों में एक होता है कि मुझे अपने पापा का वैलिडेशन चाहिए, तो उसके लिए जैसे मैं रिलेट कर सकता हूँ कैरेक्टर से कि वो कुछ भी कर सकता है पापा के वैलिडेशन के लिए। और एक पॉइंट आता है हम लोग का, जैसे कि अभी जिस एज में मैं भी हूँ, कि हम अपने फादर से उतना क्लोज नहीं रहते या बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कह सकते हैं इसको एक मेल ईगो, या कह सकते हैं कि उतना कंफर्ट नहीं है दोनों में। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि जो फिल्म में दिखाया गया वो कुछ हद तक सही है, पर इतना भी नहीं है कि किसी को मार दिया जाए या काट दिया जाए या राइफल चला दिया जाए, तो ये तो गलत है। ओके, श्रेया, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। रणविजय की जो सिस्टर थी मूवी में, उनके लिए बहुत ही एक बहुत चैलेंजिंग सा माहौल बना दिया गया था। जैसे कि रणविजय, एक तरफ उनके भाई थे और एक तरफ रणविजय के जीजा जी, यानी कि उनके बहन के हस्बैंड, राइट। वहां ये दिखाया गया था कि उनके जो बहन के हस्बैंड है वो अपने ससुर जी को, यानी कि रणविजय के पापा को वो कर रहे थे, लाइक फोकस कर रहे थे कि आई विल किल हिम एंड हैव ऑल हिज प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उस केस में जब अब उसकी बहन थी, वो कंसीडर कर रही थी अपने पति को कि जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है, काइंड ऑफ सीन। शी वाज जस्ट इग्नोरिंग ऑल द नेगेटिव थिंग्स एंड फोकसिंग दैट आई लव यू एंड ऑल थिंग्स, कि जो भी है उसका, उनका एक बेबी भी था, तो कंसीडर करना बनता भी है अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ देखें तो उस समय पे आपका क्या कहना है कि क्या उस सीन में उनको बहुत ज्यादा ही पतिव्रता दिखाया गया था और अपने फादर और अपने भाई की तरफ डेडिकेटेड नहीं दिखाया गया था? आपके माइंड में इस क्वेश्चन पे क्या कहना है? डेडिकेटेड का तो पता नहीं, पर एज अ गर्ल मेरे को लगता है कि सबसे पहले कोई भी मेल जो है, हम लोग सबसे पहले क्लोज होते हैं वो हम लोग के फादर ही होते हैं। तो अगर मेरे को पता रहेगा कि कोई भी मेरे फादर को हार्म करना चाहता है ना, आई विल लीव हिम। और उसके पहले भी जो उसका जो हस्बैंड का जो बिहेवियर था उसके साथ, एक सीन था जिसमें उसने सिगरेट फेंक दिया था बिकॉज ही वाज एंग्री एट रणविजय, तो उसको आई थिंक टॉक्सिक बिहेवियर बहुत ज्यादा था और उसको पहले ही छोड़ देना चाहिए। रणविजय ने उसको वार्न किया था या वो बोला था, लेकिन वो शायद फिर भी नहीं सुनी। बट अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो इंडिया में भी बहुत सारी विमेन जो है वो मतलब कि सेम ही वैसी है, वो नहीं छोड़ती है, क्योंकि बहुत सोसाइटी का प्रेशर, क्या सोचेंगे, सबसे पहले तो घर में ही बहुत जन के सपोर्टिव नहीं होते इसको लेके। इन शॉर्ट वी कैन से कि आप बोलना चाहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या, एग्जैक्टली सब चीजें, और ऊपर से उसका एक बच्चा भी था, तो ऑब्वियसली हर चीज सोचना चाहिए। ये बात थी जो कि मैं इनसे पूछना चाहती थी, एंड आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इनके क्वेश्चन के जवाब से। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे अब इनके जीजा जी की बात हो ही रही है मूवी में उनके कैरेक्टर की, तो एक पूरा का पूरा सीन था जहाँ पे वो मौजूद थे पूरे बड़े एक कॉन्फ्रेंस हॉल में, जहाँ पर रणवीर अपने कजिन्स के साथ में एंट्री लेते हैं विद dope character with a male like a bold character, और वो एंट्री करते साथ सबको बोलते हैं like close your eyes and everyone is closing their eyes। आप अगर वहां होते, वहां पे जहां आपको लग रहा है रियल लाइफ में सोचे और आपको क्लोज आइज करने के लिए, क्या आपके अंदर वो हलचल नहीं मचती? क्या आप मतलब क्यों है वो, क्या है वो कैरेक्टर कि लोग उसकी बात मानेंगे और आंख बंद ही रखेंगे और तब तक वो मार कर चले भी जाते हैं? देखिए, अगर कोई गन लेके आए पहली बार और साथ में 11 लड़के हो और वो सब मस्कुलर है, तो अगर किसी के पास गन है तो वहां चू चपड़ करना या कुछ
बदतमीजी या बहस करना फायदा नहीं है। तो वो जो बोल रहे हैं शांति से करना होगा अगर आपको जिंदा रहना है तो। रणविजय ने बोला ही था कि जो भी उसके फादर को हार्म किया है वो उसको मार के रहेगा। मतलब लाइक यू ऑल कैन रिलेट कि रियल लाइफ में ऐसा होता तो लोग करते हाँ, है ना, कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए हम देख सकते हैं इन लोगों के जवाब से कि कुछ कुछ ऐसे सीन्स थे जो रियल लाइफ से भी रिलेटेबल थे। एक्सेप्शनल कुछ ऐसे सीन है जो कि रियल लाइफ में हो नहीं सकते, बट एंड ऑफ द डे इट्स अ मूवी। ओके, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी आप लोगों से। रिश्ते जो कि आज के एरा में बहुत भारी पड़ते हैं, खुद के जो सके भाई बहन होते हैं वो भी जायदाद के लिए लड़ते हैं, अपने नहीं होते, लाइक अपना अच्छा चाहते हैं। वहां पर कजन्स को एक कॉल पे रणविजय ने, जो कैरेक्टर था वो उनके हेल्प मांगने गए थे और देख सकते थे कि रणविजय की फैमिली कितनी रिच थी और उनकी कजन्स की फैमिली लाइक बेसिकली पिंड ऑफ पंजाब, राइट? हाँ जी, पिंड, वी से पिंड ऑफ, वी से पिंड, विलेज को हम लोग पिंड बोलते हैं, राइट? तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि वो जाता है अपनी रेंज रोवर, हाँ, ठीक है, बिल्कुल ब्लैक मैट शाइनी रेंज रोवर लेके वो पिंड जाता है जहाँ पे ट्रैक्टर्स होते हैं और बहुत ही देसी माहौल होता है। वहां घुसकर वो बोलता है कि सत श्री अकाल चाय जी, और मैं अपने भाइयों को लेने आया हूँ। तो इतना कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा तभी वो आज लोग इतना अलग हो गए। तो एक कॉल पे वो मान जाते हैं और सब जाने को रेडी हो जाते हैं। वहां पे ये पोर्ट्रे करना चाहा है कि पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है, बट क्या आप ये मानते हो कि लाइक रिश्ते जो खराब हो चुके हैं वो एक कॉल पे आने के लिए आपके लिए जान देने के लिए रेडी हो जाएंगे? आप देखिए, डिपेंड करता है आपके वो कितने सगे हैं या कितने क्लोज है। रही बात जैसे फिल्म में दिखाया गया कि उसके जो पापा उन पे अटैक हो चुका है, 2 गोली लग चुकी है और वो अपने कजन से हेल्प मांगने गया है। तो अगर मेरे भी कजन होंगे तो अपने चाचा के लिए जरूर आएंगे एट द एंड ऑफ द डे। मैं ये कहना चाहूंगी कि रिलेशनशिप में मतलब कि अच्छा चीज हो रहा है, बुरा चीज हो रहा है, आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेशन। रणविजय वहां पे जाता है एक बेटे की तरह कि नहीं, मेरे को मेरे पापा को सेफ रखना है, ही इज इन डेंजर। और वो जाकर ना पोलाइटली बोलता है कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं मांगने आया हूँ, बस मुझे इन लोग आप लोगों का साथ चाहिए। ही डिडंट गो देयर एंड से कि नहीं मेरे को चाहिए। वो अपना मतलब कि ईगो वो सब चीज हटा के वो जाके ही वांटेड द सपोर्ट। और वहां पे वो जो दादाजी थे वो बोले थे कि इसके पास दुनिया की सिक्योरिटी है लेकिन ये फिर भी यहाँ पे सपोर्ट मांगने आया। तो दैट इज व्हाट I think relationship is all about. You have to communicate well with others. End of the day अपने तो अपने होते हैं, हाँ, पर हाँ यार टूटते नहीं। आप लोगों को क्या लगता है उस मूवी में औरतों को मर्दों से नीचे दिखाया गया है या डिमीन किया गया है? पर्सनली मुझे लगता है कि ये फिल्म थोड़ा मिसोजिनिस्टिक है, क्योंकि अबरार का जो कैरेक्टर है उसमें लिटरली एक सीन था जहाँ पे उसने सेक्सुअली हैरेस किया था अपनी वाइफ को। और आई थिंक एक और सीन था जहाँ पे रणविजय ने अपनी वाइफ गीतांजलि को भी हैरेस किया था। लेकिन ये भी था कि जो फीमेल कैरेक्टर था उसने वापस पलट के जवाब दिया था, उसमें बैलेंस करने का सोचा। बट आई थिंक दिस मूवी इज मिसोजिनिस्टिक। मेरे ओपिनियन में सिंपल सा बात है कि हाँ, अबरार का कैरेक्टर मैं मान सकता हूँ कि मिसोजिनिस्टिक कैरेक्टर है, बट रणविजय का कैरेक्टर मिसोजिनिस्टिक नहीं है। एंड if you see whole movie, the movie didn't show any girl or any female superior or inferior, but the thing is that this is a buzzword right now that movie is misogynistic, director is misogynistic, but the thing is that if you see in a white picture, I don't think it is a misogynistic movie. एक और सीन था जिसमें हमने देखा कि रणविजय मलहम लगा रहा है अपनी बीवी को, या उससे थप्पड़ खा रहा है, या उसके पैर के नीचे है। तो कौन ऐसा मेल होगा अगर वो मिसोजिनिस्टिक ये करेगा? आप मुझे ये बताओ। हाँ, अबरार का कैरेक्टर मैं मान सकता हूँ, जो वो उसने किया वो गलत है, पर इन अ वाइट पिक्चर आई डोंट थिंक द मूवी इज। लेकिन रणविजय का जो कैरेक्टर था वो स्टार्ट तो वही किया ना, ही फर्स्ट स्टार्टेड हर्टिंग हिज वाइफ एंड देन हिज वाइफ reacted. See, to be very honest, in real life, what happened is that movie and reality is completely different. I have seen some couples that they fight physically also, but not like that aggressive. I'm not talking about aggressive fight in a fun way. So that scene which you are talking about, it is also in a fun way. So
but I know some girls will be triggered by that scene. But the thing is that every couple is different and their equation is very different from other. So I do agree it's a little misogynistic, but at the same time I think the directors like it he portrayed it equally like real in real world. If a man raises his hand on a woman, I think the woman stays like that only, but they're like his wife reacted because how he did. Okay, so talking about the love chemistry, रणबीर ने जब शादी की अपनी वाइफ के साथ में, he took her on honeymoon in a प्लेन, प्राइवेट प्लेन, वो भी कश्मीर जैसी जगह में. डोंट यू थिंक कि ये हमारे जनरेशन के लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे हैं? Well, if you see, I'll say it again, but this is a creative liberty. The director is trying to retain your attention, so he will do whatever he feels like. So, but if you see, I don't think it is increasing the expectation or setting any unrealistic expectation in audience. Every couple is different. I would say it again. If he or she is capable of taking her to in a private plane, what's wrong with that? फॉर श्योर. मतलब कि जहाँ लोग बात करते हैं कि तुम्हारे लिए चांद ले आएंगे, अब ये भी हो सकता है कि तुम्हारे लिए प्राइवेट जेट भी प्लान कर सकते हैं. ये मूवी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रही है. पहले भी तो मतलब कि जो हम लोग के दादा दादी लोग हैं, उन लोगों का भी तो प्यार ऐसे ही कुछ था. जंग लड़ने जाते थे, वहां पे बैठ के खत लिखते थे. आई थिंक ये एक्सपेक्टेशन हमेशा प्यार के ऊपर ही रहना चाहिए. इफ यू लव समवन एंड इफ यू आर completely fall in love, you won't say what is the profit, what is my loss. You just love somebody, then you will do anything for her. If you are, for love, there's no boundary. No boundary, no limitation. If you are capable, you can do anything for your wife or husband. Okay, for sure. When Ranvijay was fighting for his dad, he met with that lots of accidents and उन्हें बहुत चोट आई. वो सब तो ठीक है, बट रिकवरी के बाद उनका खुले आम न्यूड घूमना क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आया कि रिकवर हो चुके हो, तुम ठीक हो चुके हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों, इतनी क्या आजादी कि तुम ऐसे ही निकल गए हो बाहर? खुशी. देखिए, अगर उस पर्टिकुलर सीन के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल रणविजय कैरेक्टर इज लिटिल impulsive. Not little, he's more impulsive than a normal person. So whatever he feels like, he do it. And because he's a spoiled brat, that is also the big reason. Yeah. What do you think? I think कि जो इसने बोला कि इम्पल्सिव है, वो मेरे को लगता है वो खुशी था उसका कि आई हैव रिकवर्ड. ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट कि वो बहुत सारे मेडिकल में था, वो उसका असर हो सकता है. ऐसा मैं एनालाइज नहीं कर रही, पर मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो वही है. और and Navneet, if you are talking about nudity, I think that there is a one scene in that movie which is used in Pehli Bhi Main song, that bed scene with Tripti Dimri and Ranbir character. I think that scene was unnecessary. If the director did not use that scene, the movie will still work, the song will still work. Absolutely. Just to retain attention, you are showing some nudity. That is unnecessary for me. आई थिंक मूवी खुद में इतनी पावरफुल थी, उसके सॉन्ग्स इतने दमदार थे कि जैसे नितेश ने कहा, वो नहीं भी होता तो भी मूवी हिट होती. नेक्स्ट आई वांट टू आस्क यू कि एक मेरे मन में ये डाउट है कि जैसे कि मूवी के स्टार्टिंग में और एंड पे एक डायलॉग था कि अगले जन्म में मैं पापा और आप बेटा, फिर देखते हैं क्या होता है. ये स्टार्टिंग में भी था जब उन्होंने चिट्ठी में लिखा था, और एंड में जब रणविजय को पता लगता है कि उनके डैड कैंसर से अब ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे और मरने वाले हैं, तब उनके डैड ये बात बोलते हैं कि अगले जन्म में मैं बेटा और तू पापा. फिर उसके बाद अगले जन्म में रिवर्स, और तब मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं तुझे कैसे ट्रीट करता हूँ. तो मुझे बताइए, क्या सच में वो सीन ये दिखा रहा था कि अनिल कपूर को रियलाइज हो चुका है कि उन्होंने उनको पूरी जिंदगी कैसे ट्रीट किया? देखिए, बीइंग ए सन, एक बहुत सच बात बोलूंगा कि हमें कुछ एक्सपेक्टेशन होता है अपने पापा से. हम सब जो भी बेटे हैं वो अपने पापा को एज ए हीरो देखते हैं, पर वही हीरो अगर अपने बेटे को अगर टाइम ना दे पाए या
वैसा ट्रीट ना कर पाए जैसा वो सोचता है या फील करता है अपने पापा के लिए, तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा। और हम ऐसा सोचते हैं कि जब मैं बाप बनूंगा तो मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए उस मूवी के सीन में उन्होंने बोला कि पापा अगले जन्म में आप मेरा बेटा बनना, फिर देखना कि मैं आपको कैसे प्यार करता हूँ, और उसके अगले जन्म में आप पापा और मैं बेटा। So what do you think? अनिल कपूर सर जो थे, उनके डैड के रोल प्ले कर रहे थे, उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ था कि उन्होंने क्या किया? उन्हें रियलाइजेशन बहुत लेट हुआ, जब सब कुछ खत्म हो चुका है। वो भी बता चुके कि मैं 6 महीने के बाद मर जाऊंगा। और आपने वो सीन भी देखा हुआ, रणविजय उनसे जब कन्फ्रंट करता है और उसके बाद भी कुछ नहीं होता है, स्टिल हिज फादर इज सेइंग तू क्रिमिनल है, तो उसे और बुरा लगता है। और वो शक्ति कपूर के कंधे पे सर रख के रोता है, बोलता है अंकल अब पापा भी चले जाएंगे, अब मेरा क्या होगा। आई ऑल्सो थिंक लाइक कि उनका जो मेडिकल रिपोर्ट आया था वो देख के रणविजय इमोशनल हो गया। और जब उसने कन्फ्रंट किया, जब उसने बोला कि मेरे को ये चीज अफेक्ट किया, उसने बोला कि आप कैसे मेरे से बात करते थे, वो रियलाइज किए थोड़े से, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि उनको रियलाइजेशन क्या हुआ है। Exactly. Thank you so much आप दोनों को कि आप इस शो का पार्ट बने और अपने थॉट्स को रखा, ओपन माइंड अपने थॉट्स को रखा और सही गलत को पोर्ट्रे किया। Everyone has a liberty to say. Thank you so much. With this I conclude this show here. Thank you so much for watching. ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते रहे Bollywood Buzz and you are watching HUTV. Thank you so much. And in the end I want to say that we should take film as a film. Thanks so much.